तो ब्लिंक का कोड हम अपने नोड एमसीयू के अंदर बर्न कर चुके हैं। अब जो हमने एक्स्ट्रा केबल एक यहाँ पे छोड़ी थी, जो हमने ग्राउंड से कनेक्ट की थी, इसको आपको नोड एमसीयू के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि इसके जो हम प्रूव भेज रहे हैं, मान लीजिए जीपीयू आईओ पिन 4 वोल्ट रिटर्न करता है, वो व्हील नहीं घूमेगा, क्योंकि ये करंट जाएगा हमारे सर्किट के पास, लेकिन हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं है, उस करंट को वापस भी आना है, क्योंकि हमारा लूप क्लोज नहीं है। तो वहां हमारी ये ग्राउंड पिन काम करेगी। आप इसको किसी भी जीएनडी से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मेरे को यहाँ एक जीएनडी दिख रहा है, मैं इसको यहाँ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद आप इसको पावर देंगे। पावर देने के बहुत सारे आपके पास रास्ते हैं, या तो आप एक पावर बैंक कनेक्ट करके या यूएसबी के साथ इसको रख सकते हैं, या फिर आप इसी बैटरी से इसको पावर कर सकते हैं, अगर आपकी बैटरी की रेटिंग अच्छी है। हम इसके लिए हमारी 9 वोल्ट वाली स्टैंडर्ड बैटरी यूज करने वाले हैं। आपको याद होगा पिछले कुछ वीडियोस में हमने डायरेक्टली बैटरी से पावर किया भी था। हमारे पास यहाँ पे, अगर हम जहाँ से आप यूएसबी कनेक्ट करते हैं उसके लेफ्ट साइड में देखिए, सबसे पहली पिन जो है वो वी इन की है, यानी कि वोल्टेज इनपुट, उसके साथ में ग्राउंड है। तो आप यहाँ पर अपने कनेक्टर्स कनेक्ट करेंगे लास्ट के 2 पोर्ट्स में। कलर कोड्स अपने याद रखिएगा जो भी आप कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पोलैरिटी का आपको ध्यान रखना है। मैं ग्राउंड में यूजुअली कोशिश करता हूँ ब्लैक या ग्रे कनेक्ट करूँ, और जो वी इन या फिर वोल्टेज से रिलेटेड जो पिन होती है उसके अंदर मैं कोई कलर्ड वायर डालता हूँ। यहाँ भी मैंने ब्लैक ग्राउंड पे रखा है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डबल टेप लगानी है। आप यहाँ पर किसी भी तरह के एडहेसिव का यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपको कितनी स्ट्रेंथ चाहिए, आपकी बैटरीज कितनी हैवी है। तो जो हमारी रेड केबल है वो मैं पॉजिटिव एंड पे कनेक्ट करूंगा। इसको आपको उल्टा नहीं करना है, वरना आपका नोड एमसीयू बूट नहीं होगा, क्योंकि बूट होने पर कुछ पिन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पर झटके मिलेंगे। मैंने इसलिए मोटर डिस्कनेक्ट कर दी है। तो अब अगर मैं अपना हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ, तो हमने जो अभी ब्लिंक का कोड बंद किया है, हमारे हॉटस्पॉट से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे लिखा आ गया 1 डिवाइस। मेरा यहाँ पे नेट ऑन है। अब मैं ब्लिंक ऐप के अंदर जाऊंगा। तो हमने जो पहले एक प्रोजेक्ट बना रखा था उसमें हमने एक बटन डाला हुआ था, मैंने उसमें से बटन रिमूव कर दिया है, क्योंकि यहाँ एनर्जी हमें रखनी होती है। मैं 4 बटन्स बनाऊंगा। और हर एक को हम एक पिन असाइन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जब आप एक बार उस बटन को प्रेस कर दें तो आपकी कार चलती ही रहे, तो आप इसको स्विच मोड पे रखेंगे। लेकिन पुश मोड में आप जैसे उसको छोड़ेंगे तो आपका कार का एक्सेलरेशन रुक जाएगा, तो पुश मोड आपके लिए बेटर रहेगा। पिन में आपको डिफाइन करना है कि पिन नंबर क्या यूज करना है हमें। तो मैं यहाँ जैसे D5 लेता हूँ, तो पिन नंबर 5 मैंने यहाँ इसको सेलेक्ट किया है। बटन का आप कुछ टेक्स्ट दे सकते हैं, पहले चेक करते हैं कि ये क्या करता है। हम सारे बटन यहाँ ऐसे सेट कर लेते हैं। D5 के बाद मैं D6 ले लेता हूँ, सबको हम पुश मोड में ही रखेंगे। D6 के बाद एक D7 का हम पुश बटन बना लेते हैं। तो ये 4 बटन मैं बना चुका हूँ। अब मैं अगर ऐप को प्ले करूँ तो मैं इसको इंडिविजुअली ऐसे पुश कर सकता हूँ। तो आइए हम इसको फिर से पावर देते हैं। हमारा नोड एमसीयू तो कनेक्टेड है, क्योंकि हमने मोटर डिस्कनेक्ट कर रखी है, इसलिए अभी यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं हो रही है। तो हमने अभी अपने मोटर ड्राइवर को पावर दे दी है। तो सबसे पहले बटन से मैंने नोटिस किया कि हमारी जो लेफ्ट साइड की मोटर है वो रिवर्स हो रही है, तो मैं इस ऐप को स्टॉप करूंगा, बटन को नेम दे दूंगा लेफ्ट रिवर्स। इसके बाद अगले बटन को टेस्ट करते हैं। ये बटन हमारा फॉरवर्ड घुमा रहा है हमारी राइट साइड वाली मोटर को। ऐप को स्टॉप करते हैं, बटन को एडिट करते हैं, राइट फॉरवर्ड। इसके बाद D7 को टेस्ट करते हैं। D7 फॉरवर्ड घुमा रहा है लेफ्ट को। ऐप को स्टॉप करते हैं, लेफ्ट फॉरवर्ड। इसके बाद लास्ट हमारा जो बटन बच जाता है वो हमारा बनता है, तो ये है हमारा राइट रिवर्स। अब जब तक आप प्ले मोड में नहीं है, आप इन बटन्स को अरेंज भी कर सकते हैं। तो हम राइट बटन को यहाँ राइट साइड में रखेंगे, फॉरवर्ड को। इसके बाद राइट
रिवर्स को हम नीचे रखेंगे, लेफ्ट फॉरवर्ड को हम लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ रखेंगे और लेफ्ट रिवर्स को हम नीचे रखेंगे लेफ्ट में। तो अब अगर मैं इस ऐप को प्ले करता हूँ तो मेरे पास एक रिमोट कंट्रोल आ चुका है। ये मैं इस साइड से फॉरवर्ड घूम रहा हूँ, ये लेफ्ट साइड से फॉरवर्ड घूम रहा हूँ, ये रिवर्स है, ये राइट साइड का रिवर्स है। तो मान लीजिए आपने कार को टर्न करना है तो आप क्या करें, आप कुछ इस तरह के कंट्रोल्स यूज कर सकते हैं डायगोनल, कि एक आपने लेफ्ट में घुमाई एक राइट में, जिससे कि कार रोटेशन लेगी। आप अल्टरनेटिवली अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं तो आप दूसरा डायगोनल ट्राई कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था आपको बैटरी एक अच्छी क्वालिटी की चाहिए। एक लिथियम आयन बैटरी हमने यूज की है, क्योंकि आपको काफी केसेस में टर्न्स लेने के लिए, एक्सेलरेशन देने के लिए दोनों मोटर्स को एक साथ चलाना है। तो आइए हम अपनी इस कार को ग्राउंड में लेके जाते हैं और टेस्ट करते हैं। इट्स प्ले टाइम। तो हम इस कार को लेकर आ गए हैं बाहर खुले मैदान में। आप देख सकते हैं हमारी ये रिमोट कार, जो कि बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर, बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है। ये बहुत ही मैकेनिकल भी लग रही है और वाकई में बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं। ये कार हमारी इंटरनेट पे चल रही है। सबसे मजे की बात ये है कि ये किसी भी डायरेक्ट सिग्नल से नहीं कनेक्टेड है। आप किसी भी जगह बैठकर इस कार को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आप अगर लंदन में बैठे हैं तो आप इंडिया में इस कार को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे मजे की बात ये है, ये हमारे फोन से डायरेक्टली, हमारे फोन के इंटरनेट से कनेक्टेड है। देखते हैं इसकी स्पीड, ये कितनी स्पीड से भागती है। ओह वाह, ये बहुत ही अच्छी है। और ये जरा संजय इसको टर्न करके दिखाइए। ओह, ये टर्न भी बहुत बढ़िया लेती है। आइए मैं बताता हूँ आपको ये किस तरह से काम कर रही है। इस कार को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके आगे के दो टायर कंट्रोल करने के लिए हम आगे के दो बटन दबाते हैं, और पीछे के दो टायर कंट्रोल करने के लिए हम पीछे के दो बटन दबाते हैं। इसको अगर टर्न देना है हमने लेफ्ट साइड में तो हम डायगनली दो बटन प्रेस करेंगे, और अगर हमें राइट साइड में टर्न देना है तो डायगनली हम दो बटन प्रेस करेंगे। इस तरह से हम इसको टर्न दे सकते हैं। दूसरी साइड का टर्न दीजिए। हाँ, इस तरह से हम इसको टर्न दे सकते हैं। आगे ले जाइए, दोनों आगे के बटन प्रेस करेंगे, और पीछे जाने के लिए हम दोनों पीछे के बटन प्रेस करेंगे। इस तरह से हम अपनी इस कार को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये एक प्रोजेक्ट है कि इस कार को आप बनाएंगे, खुद से करके देखेंगे, और इसको और भी बहुत ज़्यादा एडवांस आप बना सकते हैं। इसको एडवांस बनाने के लिए आप इसके साथ एक कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग आप करा सकते हैं। अब आपको देखना है कि ये प्रोजेक्ट आप किस तरह से करेंगे, किस तरह से इसमें आगे के फीचर्स आप जोड़ेंगे। इस पे एक रास्पबेरी पाई लगाकर आप इसका डाटा लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, यूट्यूब पे डाल सकते हैं, और वहां से आप देख सकते हैं कि ये कार कहाँ जा रही है, और फिर आप अपने फोन से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत कुछ आप कर सकते हैं इस कार के साथ। इसी तरह से आप, जैसे ये किट हमने यूज की है कार के लिए, आप एक ड्रोन की किट यूज करके उस पे कैमरा लगा के उसको आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, और दुनिया में कहीं से भी बैठ के आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू आर द विनर। ओह वाओ, तो आपने देखा कि हम इंटरनेट के थ्रू किसी भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने ब्लिंक एपीआई इसमें यूज की है, और हम ब्लिंक एपीआई का यूज करके इस कार को मोबाइल फोन के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि रास्पबेरी पाई से हम कैमरा कैसे कनेक्ट करेंगे और फेस डिटेक्शन कैसे हम कर सकते हैं। इसके बारे में अगली वीडियो में हम देखेंगे। और अभी जो मैंने आपको बताया कि रास्पबेरी पाई का यूज करके आप कैमरे का यूज कर सकते हैं, और उस कैमरे से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, और उसको कार से जोड़ सकते हैं, वो सब आप खुद से करेंगे। हम आपको अगली वीडियो में जस्ट ये बताएंगे कि रास्पबेरी पाई के साथ कैमरा कैसे कनेक्ट, और उसे फेस डिटेक्शन के लिए आप कैसे यूज करेंगे। थैंक यू।